चलो चलो ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया? जो गलत नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है। आप तुम कौन हो? नहीं वहाँ 2 घंटे खड़े होकर आएगी तब सही रहेगा। तुम्हारा क्या तुम वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे? हटाओ जब इसे बैरिकेडिंग हटाइए बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव आयोग और मोदी सरकार सीधे ही ऐलान क्यों नहीं कर देती कि इस देश में मुसलमानों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है? निष्पक्ष और निर्भय चुनाव की इतनी नौटंकी की जरूरत क्या है? समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की कुंदरकी सीट पर मतगणना यानी काउंटिंग का ही बहिष्कार कर दिया है। तो सवाल है कि इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? अगर उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को भाजपा के पैरों में ही तिरोहित कर दिया है तो उनका काम क्या है? दर्जनों जगहों से खबरें और तस्वीरें आई कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है और शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कुछ अता पता नहीं। पुलिस उन वोटरों को पीटती नजर आई जो भाजपा के खिलाफ वोट डाल सकते थे। जरा मैनपुरी की करहल सीट से आए एक वीडियो पर गौर कीजिए। चलो चलो चारों तरफ से आवाज उठने लगी कि इस देश में चुनाव को मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मजाक बना दिया है। कहा जाने लगा कि बीजेपी यूपी में चुनाव जीतने नहीं लूटने पर आमादा है और इस लूट के बाद राजीव कुमार दांत निपोरते हुए आ जाएंगे किसी शायर का शेर उड़ाकर मुशायरा करने। सरकार और चुनाव आयोग एक है तो सारा खेल सेफ है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हिम्मत कैसे होती है कि कोई भी पुलिस वाला मुंह उठाकर बैरियर लगा देता है और कहता है तुम्हारा बायोडेटा देखे बिना वोट देने जाने नहीं देंगे? पहले हमें अपनी पूरी पहचान बताओ। आधार कार्ड पति का ले रही है। आप तुम कौन हो? नहीं। मुरादाबाद में चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया खाकी वर्दी वाला यह मुस्टंडा होता कौन है आधार कार्ड और पर्ची चेक करने के लिए? और किसके निर्देश पर इसकी इतनी हिम्मत हो गई? क्यों नहीं लोकतंत्र को रौंदने वाले ऐसे मुस्टंडों के बदन से वर्दी नोचकर इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए? अच्छा, इसके बारे में शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा बाकी सबको पता था कि वोटिंग के रोज पुलिस भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आरएसएस के एजेंट में कैसे तब्दील हो जाती है। आपको ड्यूटी ये है क्या? जान दो सबको ऐसे ही। ड्यूटी चेक कर भेजोगे तो फिर चेक करो आईडी इनकी चेक करो चेक आपको पकड़ो से इसने पकड़ो। क्यों पकड़ो नहीं साहब? आप पकड़ो ना। अभी तो पकड़ रहे थे ना। क्यों ना पकड़े? अभी तो चेक कर रहे थे ना। पकड़ो चेक करो लिखित में तो पुलिस चेक कर रही है। पुलिस चेक करी, साफ साफ लिख के दिया चुनाव आयोग ने, पुलिस चेक नहीं करेगी। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी पर्ची और आईडी। वापसी करना है बोले। यह वीडियो कुंदरकी के नूरपुर का है। मुरादाबाद में दारोगा जी लोकतंत्र को अपने बूटों से मसलते हुए वोटरों का आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक ने कहा यह सीधे भाजपा की जीत का ऐलान ही क्यों नहीं कर देते? हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस देश में एक शायर मुख्य चुनाव आयुक्त है जो स्वतंत्र चुनाव कराने के अलावा हर तरह की कविताई करता है। अब जरा 19 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन देखिए। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश की जिन भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी को यह चिट्ठी भेजी गई। इसकी पहली ही लाइन है 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 को होने वाले मतदान के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। नंबर 2 पर साफ लिखा है इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा ही की जाती है। इस संबंध में हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर 2023 के प्रस्तर 13.28 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में विस्तृत प्रावधान उल्लिखित है। मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा नहीं की जाती है बल्कि पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति व्यवस्था किया जाना है।
अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। 19 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी होता है और 20 तारीख को योगी की पलटन अपने बूटों से संविधान को, नागरिकता के अधिकार को कुचलने का अभियान छेड़ देती है। उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है। हर बूथ पर अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गतिप्रया के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है, पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। क्या इस आरोप को दरकिनार किया जा सकता है? तमाम वीडियो सामने आए हैं जब पुलिस मुसलमानों को जानबूझकर पूरी ढिठाई से वोट डालने से रोकने के तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, उनके भीतर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था देश में अस्तित्व में ही नहीं है। चुनाव ही मत कराओ ना, खत्म ही करा दो। जब बीजेपी को जितवाना तो काम ही खत्म कराओ। चलो चलो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, मैनपुरी की करहल विधानसभा में पुलिस इंस्पेक्टर ललित भाटी द्वारा फोर्स के साथ गश्त के नाम पर मतदाताओं में फैलाया जा रहा भय जिससे मतदान हो प्रभावित। हालात ऐसे बना दिए गए कि समाजवादी पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिख डाली कि स्वतंत्र भारत में नजरबंद कर दिए गए हैं। अपने मत का हक से प्रयोग करें कहने वाली सरकार का दूसरा चेहरा कुंदरकी विधानसभा में देखने को मिला है। चौथे नंबर पर लिखा है, चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि चुनाव दोबारा कराया जाए और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बल लगाया जाए। नंबर 5, गौर कीजिएगा, पूरे चुनाव में धांधली होने के कारण समाजवादी पार्टी इस चुनाव के मतगणना का बहिष्कार करती है। इतना कुछ हो गया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ अता पता नहीं। क्या इस देश को पूछने का हक है कि वो किस काम के लिए कुर्सी पर हैं, वो करते क्या हैं और उन्होंने अपनी नैतिकताओं को कहां ठिकाने लगा दिया है? और इससे आगे का सवाल, इस देश के मुसलमानों को वोट डालने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर देने वालों की सजा क्या होगी और इसे कौन तय करेगा? देश जानना चाहता है कि भारत में वोट देने का अधिकार संविधान से तय होगा या फिर किसी सरकार या किसी उदंड अफसर या अफसरों की रहम पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।